गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल बच्चों। चलिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ते हैं मिरर फार्मूला को एज अ न्यूटन्स फार्मूला के रूप में। आइए बच्चों, क्या होता है मिरर फार्मूला और क्या होता है इसके बीच का डिफरेंसेस और न्यूटन्स फार्मूला इसे क्यों कही जाती है, आज इस टॉपिक में मिरर टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ लिसन केयरफुली, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। योर सर ध्रुव सर #साइंस वाला। आइए बच्चों, हम लोग आज पढ़ते हैं मिरर इक्वेशन। जो मिरर इक्वेशन एज हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है न्यूटन्स फॉर्मूले के रूप में, है ना। न्यूटन साहब ने बहुत सारे फॉर्मूले को दिया था, जिसमें एक मिरर इक्वेशन भी न्यूटन साहब का दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली जो थे स्पेरिकल मिरर के लिए न्यूटन साहब ने दिया था। तो इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों। स्पेरिकल मिरर ये एक ऐसा मिरर होता है जो खोखले हॉलो स्पेयर का पार्ट होता है ना। इसी को हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और स्पेरिकल मिरर को अगर दो भागों में कट कर दिया जाए तो एक को ऊपर प्लेटेड करने पर और एक को इनर प्लेटेड करने पर यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में बन जाता है। तो इन द केस ऑफ स्पेरिकल मिरर, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर यानी u इक्वल्स x1 मान लिया जाए एंड इसी के साथ इमेज डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर v मान लें जिसको x2 कही जाए, तो दोनों मिलाकर when they are, ये कब आप कर सकते हैं, तो when they are measured from focus to या focus instead of pole। जब आप पोल के बदले में फोकस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेजर फ्रॉम फोकस टू फोकस इंस्टेड ऑफ पोल, हाँ स्पेरिकल मिरर में। तो बच्चों यहाँ पर इमेज डिस्टेंस x2 और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 हुआ। तो बच्चों u इक्वल्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बेस पर f प्लस x1 और v को लिख सकते हैं f प्लस x2। वाई नॉट, क्योंकि हमने यहाँ मेजर किया है फोकस को छोड़कर पोल से मेजर किया है ना। तो यहाँ से ये u भी इस तरह निकला। तो देन टू अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला और न्यूटन्स फार्मूला 1 बाय f प्लस x2 प्लस 1 बाय f प्लस x1 इक्वल्स टू 1f, जिसको सिंप्लीफाइड करने पर x1 x2 इक्वल्स f स्क्वायर, ये फॉर्मूला डेरिव्ड होता है बच्चों, जिसको हम लोग जानते हैं कि विच इज नॉन एज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द मिरर एंड इट अप्लाई, ये इसको एप्लीकेटेड कर सकते हैं या इट एप्लीकेबल टू रियल ऑब्जेक्ट and real image, that's clear, real image। Another than in the numerical problem can be solved easily by this formula, फॉर्मूला आप जान गए हैं x1 इंटू x2 इक्वल्स एफ स्क्वायर। और आइए सभी को अलग अलग कर लें। देन यहां से हम स्टार्ट करते हैं v इक्वल्स यू एफ अपॉन, इससे बनेगा u माइनस एफ, दैट इज फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला u इक्वल्स वी एफ अपॉन v माइनस एफ, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थर्ड फार्मूला इससे बनेगा बच्चों, f को अलग कर लेते हैं, f इक्वल्स u भी बाय में u प्लस v। ये तीन फार्मूला और एक चार फार्मूला आपको मिरर इक्वेशन एज अ न्यूटन्स फार्मूला में जानी जाती है बच्चों। तो देन इससे आप न्यूमेरिकली आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, कीप लर्निंग, कीप वाचिंग। योर सर ध्रुव सर #साइंस वाला। बच्चों जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर साइंस मैनिया, ये इसे सब्सक्राइब कर लें और धीरे धीरे इन पर आप लर्निंग कैपेसिटी वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। Thanks for listening and watching me. Your sir, Dhruv sir, #साइंस वाला। Thanks.